कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। जो कक्षा 10वीं का सांख्यिकी वाला चैप्टर है, इसमें आज हम माध्य को निकालने की तीनों विधियों पर चर्चा करने वाले हैं कि हम माध्य को किस प्रकार से तीनों विधियों के द्वारा निकाल सकते हैं। एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न में हम तीनों विधियों के द्वारा माध्य को निकालने वाले हैं और तीनों का जो माध्य निकल के आएगा वो हमारा एक सा आने वाला है। तो आइए हम चलते हैं और चर्चा करते हैं एक क्वेश्चन को लेके, वो कौन कौन सी तीन विधियां हैं जिनके द्वारा हम माध्य को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। पहली विधि है बेटा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल विधि है और उसके बाद में जो दूसरी विधि है वो है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि है पग विचलन विधि, जिससे हम पग विचलन विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो ये तीनों विधियां मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक ही प्रश्न में तीनों विधियों से एक ही क्वेश्चन को हल करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को बेटा बिल्कुल भी स्किप मत करें और बने रहें मेरे इस वीडियो के साथ। आइए चलते हैं। क्वेश्चन दिया था जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है वर्ग चिन्ह निकालने की। अब वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत पड़ती है। वर्ग चिन्ह जब हम निकालते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप समझ लें, बाकी आपको माध्य निकालने में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, वर्ग अंतराल की हम दोनों सीमाओं को, ये निम्न सीमा कहलाती है, ये उच्च सीमा कहलाती है, दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। तो आइए फटाफट हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने 10 और 25 को जोड़ के इसमें 2 का भाग देना है बेटा। ठीक है ना। 10 और 25 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 10 और 25 कितना 35 और 2 का भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा 35 का जो आधा है 17.5 निकल के आएगा। कितना निकलेगा बेटा 17.5। ठीक है ना। अब ये भाग तो आप दे सकते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 17.5 लिख दिया। ठीक है ना। अब इसमें देखना है अंतर कितने का है बेटा, दोनों वर्ग अंतरालों के बीच में जितने का अंतर हो बस उसको उतने इसमें जोड़ते जाना है, तो आगे की जो संख्या है वो हमारी निकल भी आएगी। या फिर आप 25 और 40 को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे देना। ठीक है ना। इसमें हम सीधा सीधा सा क्या करेंगे 15 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तब भी हमारा आगे का जो वर्ग चिन्ह है वो निकलता आएगा। 17.5 में जब बेटा हमने 15 को जोड़ा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 12 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे से लिखा आएगा मतलब 32.5 हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा 32.5। इधर हम लिख देंगे ये 32.5। ठीक है। अब 32.5 में 15 को और जोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 जब हम जोड़ेंगे 5 7 मतलब ये हो जाएगा 7 और ये 4 47.5 निकल के आएगा। कितना आ जाएगा ये 47.5। इसमें जब हम 15 को और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और हासिल 1 आएगा तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 62.5। ठीक है ना। ये 62.5 आ गया। अब इसमें हमने 15 को और जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 7, 15 जोड़ेंगे जब ये 7 हो गया और इधर ये हमारा मतलब 2 और 5 ये 7 हो गया और ये इधर 6 और ये हो गया हमारा 77.5। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे 15 और जोड़ देंगे तो 7 5 12 की 2 हो जाएंगी, हासिल 1 आएगी और ये हो जाएगा शायद हमारा 82.5। देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, फटाफट हम देख ही ले रहे हैं, हो सकता है जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया हो। इसमें 47.5 में बेटा जब हमने 15 को जोड़ दिया ये तो 5 हमारा जंगल तुम आएगा 7 5 12 का 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 5 ये 62.2। ये तो हमारा सही है। ठीक है ना। उसके बाद में फटाफट अब हम 62.5 में 15 को और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 और ये 7। ठीक है ना।
ये 77.5 आ गया। अब 77.5 में बेटा हमें जोड़ना है कि 15 और जोड़ना है, ठीक है ना। तो 77.5 में जब हम 15 को ऐड और कर देंगे, ये 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 7 और 1 8 और ये 9.5। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 92 आने वाला है, ठीक है ना बेटा, ये 92.5 आने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा एफ आई हमें ये दिया है, एक्स आई ये दिया है, अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, अर्थात गुणा करना है। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब 17.5 का दुगुना कर दो, सीधा सीधा 35 आ जाएगा, ठीक है ना, 35.0 आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, टोटल 35 आ गया। अब इसमें गुणा करेंगे कि 5 से 15 की बेटा 5 होगी, हासिल हमारा 1 आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है ना। यहाँ दशमलव लगा देंगे एक अंक बाद, 5 से 15 की 5, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, और ये 3 त्रिका 9, ये हो गया हमारा 97.5। अब इसमें हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 पन्ना 35 की 5 आ जाएगी, यहाँ से 3 आएगी, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ देंगे 52 हो जाएगा, 52 का हमारा 2 हो जाएगा, हासिल हमारा बचेगा 5, ठीक है। 7 चौके 28, 28 में हम 5 और जोड़ देंगे, 29 30 31 32 और ये 33, मतलब 332.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल कितना आएगा 3 आ जाएगा, है, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 की 5 आ जाएगी, ठीक है ना। हासिल फिर एक आएगी 6 6 36 और 1 37, तो ये 375, एक अंक बाद इधर दशमलव लगाएंगे, 375 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से करेंगे, और 6 पंचे 30 का इधर शून्य आ जाएगा बेटा, हासिल 3 आएगी, 6 7 42 है, 42 और 3 45 का 5, हासिल 4 आएगी, 6 7 42, 42 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46, मतलब 465 आ गया। फिर इसका गुणा करेंगे, 5 6 के 30 का बेटा शून्य हो जाएगा, और हासिल 3 आएगा, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 की 5, हासिल आएगी हमारी 1, और 6 नाम 56 और 1 55, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 555। अब उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, डी आई निकालना पड़ता है। डी आई जो होता है एक्स आई में से ए को घटाया जाता है। अब ए तो हमें पता नहीं ए कहाँ पे और कैसे निकाला जाता है, ए क्या है इधर, ठीक है ना, क्योंकि एक्स आई तो हमें पता है, ये दिया है सब एक्स आई, लेकिन ए का मान हमें पता नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या फ्रीक्वेंसी जितनी दी है, जैसे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पद दिए हैं, तो इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं ए निकालने के लिए। मतलब जब हम 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, मतलब कहने का एक्स आई में हमें तीसरा पद देखना है। कौन सा पद, तीसरा पद। तो ये बेटा हमारा ए का मान हो गया, ये क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए को घटाएंगे। एक्स आई मतलब कितना दिया है हमारे लिए 17.5, मतलब हम क्या करने वाले हैं बेटा, 17.5 में से क्या घटाएंगे, 47.5, ये 47 माइनस का 47.5, ठीक है ना। इसको जब हम घटाएंगे बेटा, तो चूंकि ये माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, 47.5 और 17.5, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हाँ ये 5 में से 17.5 को घटाएंगे 47.5 में से, ठीक है ना। इधर तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे भी 0 हो गया, और इधर कितना बचा, ये कुल मिला के हमारा माइनस का 30 निकल के आ गया। कितना आ गया बेटा, ये माइनस का 30 आ गया। अब इसमें से हम 15 15 घटाते जाएंगे, क्योंकि इनके पदों का अंतर 15 है, ठीक है ना। आप निकालोगे तो उतना ही आएगा। 47.5 में से जब 32.5 को घटाएंगे तो माइनस का हमारा कितना निकल के आएगा, ये 15, और ये तो हमारा
जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि हम 47.5 में से 47.5 को ही घटाएंगे। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 15, इधर 30, ये बढ़ जाएगा और ये 45। इस प्रकार से ये हमारा निकल के आ गया डी। उसके बाद हमें अब एफ आई और डी आई चाहिए पड़ता है बेटा। तो एफ आई हमें ये दिया है और डी आई हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है ना, इसका हम गुणा कर देंगे तो ये 30 दूनी हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा बेटा, और इसका गुणा करेंगे 15 3 45, माइनस का 45 हो जाएगा, और 7 का 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद में 15 छक्के ये 90 हो जाएगा, और इसका जब 6 का 30 में गुणा करेंगे तो 6 3 18 मतलब 180 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इसका जब इसमें गुणा करेंगे 6 का 45 में, 6 पंचे 30 का बेटा 0 आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, और 6 चौको 24 और 3 27। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ui चाहिए पड़े। ui के लिए हम क्या करते हैं, di में से di को h से भाग दे देते हैं। जो हमारा di निकल के आया है जे वाला, इसको हम h मतलब इनके पदों के बीच का अंतर कितना है बेटा, दोनों इन सभी वर्ग अंतरालों में इनके पदों के बीच में कितने का अंतर है, 15 का। क्योंकि देखो 10 और 25 कितने का अंतर, 15 का, 25 और 40 कितने का अंतर, 15 का। ठीक है ना, तो हम इसमें 15 का भाग दे देंगे एक से, मतलब तो इसमें जब 15 से भाग देंगे तो ये 15 दूनी 30, ये माइनस का 2 आ जाएगा, 15 एकम 15, और ये 0 आएगा। अब इधर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और ये 15 तिया 45। ठीक है ना, अब लास्ट में क्या चाहिए पड़ता है, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है ना, अब एफ आई और यू आई, एफ आई ये दिया है और यू आई हमारा ये दिया है इधर। ठीक है ना, इसका गुणा कर दो बेटा, 2 दूनी 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, और इधर 7 शून्य ये 0 हो जाएगा, और 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, और 6 तीनी 18। ठीक है ना, अब इनको जब हम जोड़ेंगे बेटा, इनको हम थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इनको जब आपने जोड़ा, देखिएगा इन सब का हमें योग करना पड़ेगा, क्योंकि इधर फार्मूले में ये मान रखने पड़ेंगे। 18 और 12 इनको जोड़ दिया तो ये हो गया 30, 30 और 6 36, 36 में से जब हमने 7 को घटा दिया तो हमारा कितना आ गया, ये 29 आ गया, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या को घटाएंगे और प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटाएंगे तो ये 29 निकल के आ गया। ठीक है ना, और इन सब का जब हमने योग किया ये हो जाएगा, ये हमारा 270 और 270, 270 को जब हमने जोड़ा बेटा इधर, तो ये 7 दूनी 14 का 4, 540 हो गया, 540 और 60 और 45 मतलब 105। 105 को हमने इसमें घटाएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा बेटा, वो 445 निकल के आ जाएगा, निकल के आएगा ना, अच्छा 35 निकल के आएगा, 435 ही आने वाला है। हाँ, इधर 0, ठीक है ना, बिल्कुल कितना आ गया, ये आ गया हमारा 435 निकल के आ गया। ठीक है ना, काय का मान आ गया, सिग्मा एफ आई और डी आई का। उसके बाद में इसका आप योग कर लेना, इसका योग आता है बेटा 1860 आता है। ठीक है ना, इसको आप जोड़ते रहना, दशमलव संख्या दी है कोई परेशानी नहीं। और जब इनको जोड़ेंगे 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 7 3 10 28, और ये 30, ये कितना आ गया 30। अब बेटा हमें सभी चीजें यहाँ पे मिल चुकी हैं। ठीक है ना, इधर सिग्मा एफ आई निकल के आ गया 30, सिग्मा एफ आई एक्स आई 1860 निकल के आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई 435 निकल के आ गया, और सिग्मा एफ आई यू आई निकल के आ गया 29। ठीक है ना, अब हम पहले फार्मूले में मान रखेंगे। ठीक है ना, तीनों फार्मूले में मान रख के हम देखेंगे क्या हमारा मान एक सा आ रहा है। प्रत्यक्ष विधि वाले फार्मूले में रखेंगे पहली विधि। ठीक है ना, लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है बेटा, ये आया है हमारा 1860 आया है ना। 1860 में हम सिग्मा
सिग्मा एफ आई कितना निकल के आया 30 निकल के आ गया, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 18 और 3 दूनी 6, 62 निकल के आ गया बेटा हमारा आंसर। माध्य कितना निकल के आ गया x बार इज इक्वल टू 62 निकल के आ गया, 62 निकल। कौन सी विधि से? ये हमारी प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड से निकल के आया है। अब हम इसी को इस वाले कल्पित माध्य वाली विधि वाले इस वाले फार्मूले में रखने वाले, ठीक है ना। तो सेकंड वाले फार्मूले में जब हमने रखेंगे तो ये होता है a x बार इज इक्वल टू, ठीक है ना। डायरेक्ट रख रहा हूं, a का मान कितना है बेटा 47.5, इधर रख देंगे 47.5 प्लस, ठीक है ना। अब सिग्मा एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है बेटा 435 निकल के आया, और बटे में सिग्मा एफ आई मतलब 30, सिग्मा एफ आई मतलब ये वाला 30 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम कट करेंगे बेटा, इसको हम 5 से कट कर देंगे। अच्छा 15 से जाएगा क्या, 15 दूनी 30, हाँ 15 दूनी, अच्छा इसको कट करेंगे तो हम इसको करते हैं 15 से करेंगे शायद, है ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है ना। 13 बचा, इसको हम 135, 1 मिनट थोड़ा सा 435 और बटे में दिया है 30, ठीक है ना। इसको 5 से दे दो, 5 से दे दो, 5 छक्के 30, 6 बार गया और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, इधर कितना बचा 3 35, 5 7 35, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 87.6, ये तो हमारा था ही बेटा 47.5। अब 87 में फटाफट हम 6 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। कितने बार जाएगा 6 एकम 6, इधर कितना बचा बेटा 2 बच गया, ठीक है ना। इसको उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो जाएगा बेटा, कितना बचा 3, 6 पंचे 30, मतलब 14.5 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, इसको जब कट किया तो ये निकला बेटा हमारा 14.5। इन सबको आप जोड़ देना 14.5 और 47.5 को, तो ये भी हमारा 62 ही निकल के आएगा, ठीक है ना। इसको आप जोड़ते रहना। तो ये वाला, ये कौन सी मेथड से किया बेटा हमने, ये वाला किया था हमने कल्पित माध्य विधि से, ये भी हमारा 62 निकल के आ गया। अब आखिरी वाली जो मेथड है, तीसरी विधि है जिसे हम पग विचलन विधि बोलते हैं। इसमें हम फटाफट मान रखेंगे x बार इज इक्वल टू a की जगह 47.5 और प्लस एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 29, और बटे में कितना है बेटा, बटे में हमारा सिग्मा एफ आई का मान 30 रखेंगे इधर, और h अंतर कितने का है 15 का, 15 रखेंगे, ठीक है ना। ये कट जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है ना। तो ये 47.5 और ये 29/2, 2 बार कटेगा ये। अब 29 का आधा होगा कितना बेटा 14.5, वही होगा ना। तो यहाँ पे 47.5 और प्लस में 14.5, इसको जब ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 62 निकल के आएगा। आशा करता हूँ ये तीनों विधियों के द्वारा, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये तीनों विधियों के द्वारा जो मैंने समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सांख्यिकी में से और ज्यादा से ज्यादा नंबर का आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।